हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा उत्सर्जन तंत्र और ये बहुत ही छोटा टॉपिक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उत्सर्जन तंत्र को इंग्लिश में हम बोलते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। अब ये उत्सर्जन होता क्या है? तो जैसे हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, तो भोजन जैसे हम लोग ग्रहण करते हैं तो उससे हमें ऊर्जा मिलती है। और जब ऊर्जा हमें मिलती है तो उसके साथ साथ क्या होता है, एनर्जी के साथ साथ अपशिष्ट पदार्थ का भी निर्माण करता है। और इसी अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन। और यह जिस तंत्र के द्वारा संपूर्ण होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उत्सर्जन तंत्र। यानी इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि शरीर से हानिकारक पदार्थों का बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। और जो जिस तंत्र के द्वारा यह संपूर्ण होता है उसे हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है। जैसे हमारे त्वचा से पसीना है, ये अपशिष्ट पदार्थ है, ये निकलता है। फेफड़े जो है ये भी हमारे उत्सर्जी तंत्र हैं। इससे हमारा क्या निकलता है? CO2। लीवर से हमारा क्या निकलता है? अमोनिया। वृक्क यानी किडनी से हमारा क्या होता है? ब्लड का शुद्धिकरण होता है। और क्या होता है? नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो उसको बाहर निकालने का काम करता है। आंत से हमारा क्या होता है? मल परित्याग होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे हमारे उत्सर्जी तंत्र के। ठीक है। अब देखिए, उत्सर्जन के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। यानी हमारे जीवों का जो वर्गीकरण हुआ है वह उत्सर्जन के आधार पर 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है आपका हमारा अमोनोटैलिक, सेकंड है आपका यूरियोटैलिक और थर्ड है आपका यूरिकोटैलिक। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अमोनोटैलिक वैसे जीव होते हैं जो कि अमोनिया का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। यानी जो जल में रहते हैं या जिन्हें जल की अधिक आवश्यकता होती है उसे हम क्या बोलते हैं? अमोनोटैलिक। जैसे हमारा एग्जाम्पल है मछली या उभयचर, ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल हैं? अमोनोटैलिक के। सेकंड है आपका यूरियोटैलिक। नाम से ही आपको दिख रहा होगा कि जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। यानी इन्हें जल की आवश्यकता तो होती है लेकिन अमोनियोटैलिक से कम। सबसे ज्यादा किसे जल की आवश्यकता होती है? अमोनोटैलिक को। यूरियोटैलिक में इन्हें भी जल की आवश्यकता होती है लेकिन अमोनोटैलिक से कम होती है। ठीक है। जिसके एग्जाम्पल हैं आपके मानव, गाय, भैंस, बकरी, उभयचर एक्सेट्रा। नेक्स्ट है आपका यूरिकोटैलिक, जो क्या करते हैं? यूरिक एसिड का निर्माण करते हैं, यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। यानी इन्हें जल की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है, या आवश्यकता होती है तो बहुत ही माइनर होती है। जैसे हमारा क्या है? पक्षी या सरीसृप हमारे क्या है? यूरिकोटैलिक के एग्जाम्पल है। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यहाँ मैं लिख दिया हूं कि शार्क मछली जो है यूरिया का उत्सर्जन करती है। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है, तो इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट यहाँ नोट कर कर लिख दिया है। ध्यान रखिएगा, जो भी मैं नोट कर कर आपको बताता हूँ वो किसी न किसी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन ही रहता है। तो एक साथ आपका नोट्स भी तैयार हो रहा है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके साथ में सॉल्व हो जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले किडनी, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एक्सक्रेटरी यूनिट है हमारे ह्यूमन बॉडी का। तो फर्स्ट हम देखते हैं किडनी। तो ये हमारा किडनी का क्या है? स्ट्रक्चर है। और ये आपका क्या है? एक एड्रिनल ग्लैंड है जिसे हम बोलते हैं अधि। ये जो छोटा सा इस पे है, ये है क्या है? हमारा किडनी। ये स्ट्रक्चर जो है इसे हम बोलते हैं रीनल ट्यूब। ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा क्या है? रीनल ट्यूब। और ये जो है आपका, ये है आपका मूत्र नलिका जिसे हम बोलते हैं यूरेटर। और ये नीचे जो है ये स्ट्रक्चर है आपका यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट है यूरेट्रा। और इसके अंदर जो है ये आपका क्या है? ये डॉटेड जो पार्ट है ये हम कहते हैं इसको नेफ्रॉन। और ध्यान रखिएगा, नेफ्रॉन जो होता है किडनी का क्रियात्मक इकाई होता है। यानी फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी अगर आपसे पूछा जाए तो वो क्या है? हमारा नेफ्रॉन है। अब जैसे मैंने यहाँ कुछ पॉइंट लिख दिया है। जैसे किडनी मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि किडनी जो है हमारा इंपॉर्टेंट एक्सक्रेटरी यूनिट है हमारे ह्यूमन बॉडी का। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि प्रत्येक किडनी का निर्माण लगभग 10 लाख नेफ्रॉन नलिकाओं से होता है। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको लिख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। थर्ड है आपका, मानव शरीर में उत्सर्जन का मुख्य कार्य नेफ्रॉन के द्वारा किया जाता है। इसलिए नेफ्रॉन को वृक्क का यानी किडनी का क्रियात्मक यानी फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। ठीक है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ डायग्राम आपको बता दिया हूँ नेफ्रॉन का भी। तो ये स्ट्रक्चर जो है हमारा नेफ्रॉन का है, ध्यान से आप लोग देख लीजिए। इसमें क्या है?
इस तरीके के स्ट्रक्चर हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये भी है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि लूप ऑफ हेनले कहाँ पाया जाता है। जैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ लेगा कि लूप ऑफ हेनले कहाँ पाया जाता है, तो ये आप कह सकते हैं इन शॉर्ट ये हमारे किडनी में पाया जाता है। यानी अगर किडनी दिया है तो सही है, अगर ऑप्शन में किडनी ना देकर नेफ्रॉन दिया है तो आपका आंसर क्या होगा, नेफ्रॉन। ठीक है, अब इसमें नेफ्रॉन में क्या पाया जाता है, केशिका गुच्छ पाया जाता है जिसे हम प्राकृतिक डायलाइजर कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर नेचुरल डायलाइजर आपसे पूछा जाए तो वो आप क्या कहिएगा, वो केशिका गुच्छ होता है। और इसमें यह है बाउमेन कैप्सूल भी है, ये आपका नेफ्रॉन नलिका है। ठीक है, चलिए तो ये आपका स्ट्रक्चर था नेफ्रॉन का। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है स्ट्रक्चर, लेकिन मैं बता दिया हूं। कभी कभी इसमें एक दो पॉइंट पूछ लेता है, जैसे लूप ऑफ हेनले मैंने आपको पहले ही बताया है कि लूप ऑफ हेनले अगर आपसे पूछ ले कि हमारे बॉडी में कहाँ पाया जाता है तो आप कह सकते हो किडनी में। अगर किडनी ऑप्शन नहीं है, अगर नेफ्रॉन है तो आंसर क्या होगा, नेफ्रॉन। या आपसे पूछ लेता है कि नेचुरल डायलाइजर क्या होता है, तो वो आपका क्या होगा, केशिका गुच्छ। अब हम लोग देखते हैं कि मानव में उत्सर्जन की प्रक्रिया कैसे होती है। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे प्रोटीन का उपापचय जो होता है, तो प्रोटीन के उपापचय यानी पचने के पश्चात क्या होता है, अमोनिया का निर्माण होता है। ठीक है, तो हमारा जो लीवर है वह लीवर कोशिकाओं द्वारा अमोनिया को जो है यूरिया में बदला जाता है। ठीक है, जो हमारा लीवर की यकृत की जो कोशिकाएं होती है वो क्या करती हैं, अमोनिया को यूरिया में बदल देती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं यूरिया चक्र। क्या बोलते हैं, यूरिया चक्र, या इंग्लिश में हम बोलते हैं ऑर्निथीन साइकिल। क्या बोलते हैं, यूरिया चक्र या ऑर्निथीन साइकिल। देखिए, नेफ्रॉन के द्वारा उत्सर्जन की प्रक्रिया जो है वह 3 चरणों में पूर्ण होती है। उत्सर्जन की प्रक्रिया नेफ्रॉन द्वारा 3 चरणों में संपूर्ण होती है। फर्स्ट है आपका परानिस्यंदन, सेकंड है आपका पुनर्अवशोषण, थर्ड है आपका नलिका स्राव। जैसे होता क्या है, जैसे नेफ्रॉन क्या करता है कि जैसे अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है, तो जैसे ही अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला वो क्या कहलाता है, परानिस्यंदन। अब कभी कभी ऐसा होता है कि अपशिष्ट पदार्थों के साथ आवश्यक पदार्थ का भी क्या हो, आवश्यक पदार्थ भी हमारे शरीर से बाहर निकलने लगते हैं, तो बॉडी क्या करती है, उन आवश्यक पदार्थों का पुनर्अवशोषण कर लेती है। ठीक है, तो ये सेकेंड प्रोसेस क्या होगा, पुनर्अवशोषण। और जो बच गया उसको बाहर जब निकालते हैं तो हमारा वो क्या होता है, नलिका स्राव। यानी अपशिष्ट पदार्थ निकल रहा है बाहर तो परानिस्यंदन, अपशिष्ट पदार्थ के साथ साथ कभी कभी आवश्यक तत्व भी बाहर निकलने लगते हैं, तो शरीर जो है हमारा उसे फिर से एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसे हम बोलते हैं पुनर्अवशोषण। और लास्ट में जो फाइनल हमारा जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसको बाहर निकालते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नलिका स्राव। ठीक है, अब कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो यहाँ लिख लीजिए। देखिए, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मूत्र का रंग पीला क्यों दिखाई देता है, तो एक पिगमेंट होता है यूरोक्रोम वर्ण के द्वारा हमारे मूत्र का रंग क्या होता है, पीला दिखाई देता है। सेकेंड है पॉइंट, कशेरुकीय जीव, यानी जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, कशेरुकीय जीव। ये उत्सर्जन कहाँ से करते हैं, तो किडनी के द्वारा। उसी तरीके से कीट मेलपिगियन टिब्यूल होता है, मेलपिगियन टिब्यूल होता है जिसके थ्रू कीट जो है अपना उत्सर्जन करते हैं। झींगा ग्रीन ग्लैंड के द्वारा अपना उत्सर्जन करते हैं। केचुआ नेफ्रीडिया के द्वारा अपना उत्सर्जन करते हैं। और थर्ड है आपका वर्म यानी फीता कृमि, किसके द्वारा, फ्लेम सेल के द्वारा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ज्वालिका कोशिका के द्वारा अपना उत्सर्जन करते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था उत्सर्जन, एक्सक्रेटरी सिस्टम। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जो इम्पोर्टेंट इसमें मेनली इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जो डिफरेंट एग्जाम है उसके प्रीवियस ईयर से बुक से आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, 100% क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू क्लास।